नमस्कार सिलेक्शन। और आज हम अपनी नई श्रृंखला करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। पहले हम दोस्तों जो अपनी करंट अफेयर्स स्टार्ट करते थे वो वीकली करते थे। वर्तमान में हमने ये टारगेट किया है कि अब हम जो नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा 2021 का और ये 2020 का मेंस, करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं हम इन पर टक्कर कराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि हमारा डिस्कशन जो होगा मेंस में भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहीं से उठने चाहिए। प्री में हमने देख लिया कि हमने जो करंट पढ़ाया था काफ़ी कुछ जो करंट अफेयर्स था वो हमारे पढ़े हुए नोट से ही आया था। भले ही हमने कम अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हमारे चैनल को स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी हमने जितना कम समय में पढ़ाया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आए थे। और दोस्तों पॉलिटी से तो मुश्किल से भी 10 से 15 लेक्चर हमने दिए थे और वहाँ से ऑल ओवर 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, ऑल ओवर वहीं से आ गया था। तो इसी सकारात्मक टारगेट रिजल्ट के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि हम एक क्लास एडिटोरियल जो हमारे वर्तमान के समसामयिक कुछ विशेष खास मुद्दे होते हैं जो डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं आईएएस और पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में, जिन्हें स्टूडेंट्स याद ही नहीं रखते, इन पर फोकस ही नहीं कर पाते, या यूं कह लो कि उल्टे सीधे तरीके से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा यही प्रयास होगा कि हम एक क्रमबद्ध और सुनियोजित तरीके से आप लोगों तक ऐसा डाटा मुहैया कराएं कि आप जो है आसानी से अपने एग्जाम में आने वाले जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आसानी से सॉल्व करवाएं और साथ साथ प्री के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको क्वेश्चन जो हैं उनको आसानी से सॉल्व करवाएं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे की ओर बढ़ते हुए, ये हमारी पहली श्रृंखला होगी जिसमें आज हम बहुत ज़्यादा मुद्दे इशू नहीं करेंगे, केवल एक मुद्दा डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसमें हम बच्चों जो वर्तमान में करंट में जो मुद्दा उठा है वो उठा है सुपर कंप्यूटिंग। अब बात ये आती है कि सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटिंग में क्या अंतर है। तो इस अंतर को या इस विभेद को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो उस सुपर कंप्यूटर को जानने से पहले हम जानेंगे कि ये कंप्यूटर क्या होता है। तो हम सब जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डाटा को प्रोसेसिंग करती है। क्या करती है? जो हमारे अंदर जो डाटा होता है, जो गणना होती है, उसको क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। शुरुआत में जब इनका विकास हुआ था तब बहुत कम डाटा को बहुत समय में प्रोसेसिंग कर पाते थे ये कंप्यूटर, लेकिन समय के बदलते हुए जैसे जैसे तकनीकी अपने चरम की ओर बढ़ती चली जा रही है, तकनीकी बहुत फास्ट होती चली जा रही है, तो ये प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो भी काफी होती चली जा रही है। मेरा कहने का मतलब पहले जो कंप्यूटर आए थे वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करते थे, उसके बाद जैसे समय बदला कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बदली और स्पीड बढ़ती चली गई। उसी में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से बहुत ज्यादा स्पीड से काम करने वाला होता है। मेरे कहने का मतलब आपको अगर इसके बारे में लिखना है तो आप साफ लिखोगे ऐसी मशीन जो गणना करने की गति को बढ़ा दे। आप लिखोगे ऐसी मशीन जो डाटा के गणना करने की गति को बढ़ा दे, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर। और डाटा की जो गणना करती है उसे बोलते हैं साधारण कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि समय के साथ साथ यदि मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो इसकी जो गति शब्द हम ले रहे हैं, तो शुरुआती दौर में जब हम गति की बात करते थे दोस्तों तो गति काफी कम होती थी। मतलब आज की अपेक्षा जो गति होती थी शुरुआत में वो काफी कम होती थी, और जैसे जैसे समय के साथ साथ तकनीकी बढ़ती चली गई वैसे वैसे स्पीड में भी बदलाव होने लगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो शुरू में मेगा फ्लॉप में कंप्यूटर को मेजर किया जाता था। मेगा फ्लॉप
ये होता था 10 की पावर 6। 10 की पावर 6, मेरा कहने का मतलब ये आप बोल सकते हो 10 की पावर 6 मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकंड। मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकंड। जैसे ही समय बढ़ा, टेक्नोलॉजी फास्ट हुई, तो ये मेगा की जो स्पीड थी वो गीगा स्पीड हो गई। क्या हो गई? सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होगी वो गीगा फ्लॉप स्पीड हो गई। ये गीगा फ्लॉप जो स्पीड थी बच्चियों वो 10 की पावर 9 थी। 10 की पावर 9। उसके बाद फिर टेरा फ्लॉप आया, तो ये स्पीड थी वो 10 की पावर 11 थी। उसके बाद बच्चों आज जो चल रहा है वो पेटा फ्लॉप चल रहा है। पेटा फ्लॉप, ये जो आज की स्पीड है वो 10 की पावर 5 पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड बोल सकते हो। पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकंड। मेरा कहने का मतलब एक सेकंड में सुपर कंप्यूटर वर्तमान दृष्टिकोण से 10 की पावर 15 जो पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन है वो एक सेकंड में कर देता है। या आप कह सकते हो कि इसकी जो गणना है वो एक सेकंड में 10 की पावर 15 पेटा फ्लोटिंग डाटा को ऑपरेशन करने की, इतने डाटा को प्रोसेसिंग करने की स्पीड है। तो समय के साथ साथ अब आगे ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अब जो नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर बनेंगे उन सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो एक्सा में होगी। किसमें होगी? एक्सा। एक्सा फ्लॉप मतलब ये जो होगी वो 10 की पावर 18 होगी। 18 पेटा फ्लोटिंग स्पीड, सॉरी एक्सा फ्लोटिंग स्पीड होगी। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो बच्चों पेटा फ्लोटिंग स्पीड चल रही है, मतलब PFLOPS, इसे ऐसे भी लिख सकते हो PFLOPS। ठीक है, पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है ना। तो सुपर कंप्यूटर यदि आपको कोई पूछे क्या होता है, तो एक ऐसी मशीन होती है जो डाटा की गणना करने की स्पीड को, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है ना। ये होता है सुपर कंप्यूटर। अब बात आती है कि ये सुपर कंप्यूटिंग क्या होती है। तो सुपर कंप्यूटिंग जैसे भारत है, भारत के पास अभी ऐसे कंप्यूटर नहीं है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड में हो, बहुत कम है। 2.8 भारत की जो हायर पेटा फ्लोटिंग स्पीड है कंप्यूटर की, जिसे हम प्रत्यूष बोलते हैं, उसकी स्पीड लगभग 2.8 पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकंड है। जबकि जापान जो दुनिया का सबसे पहला सुपर फास्ट कंप्यूटर जिसके पास है वो जापान है, जिसका नाम है फुकांगू। फुकांगू की जो स्पीड है वो 513 पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड है। तो आप अनुमान लगाइए कि भारत कहां अपनी रेस में दौड़ पाता है। एक संस्था है जिसका नाम है टॉप 500। वो टॉप 500 फास्ट स्पीड वाले कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट निकालती है, जिसमें भारत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। केवल 2 कंप्यूटर भारत के दिखाई देते हैं। प्रत्यूष जिसकी रैंक 66 है और एक मिहिर जिसकी रैंक 119 है। तो भारत 500 में कहां दिखाई देता है। जबकि 1991 के दौर की अगर बात करें तो भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे तेज स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर था 1991 के दौर में। लेकिन आज यदि हम बात करें तो भारत के पास टॉप 500 में केवल 2 कंप्यूटर हैं, एक प्रत्यूष और दूसरा मिहिर, जिनकी भी स्पीड कोई खास ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अब सुपर कंप्यूटिंग की बात करूं तो मेरा कहने का मतलब यही जो छोटी छोटी मशीनें हैं, मान लो भारत के पास 2.8 पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड की एक कंप्यूटर है, तो इसके साथ और 1.8 वाला जोड़ दे, 0.9 स्पीड वाला जोड़ दो, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ करके जो स्पीड है वो मान लो बना दी उसने 500 पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर उसकी, या एक्सा में बना दी 10 की पावर 18 में बना दी। तो इसी श्रृंखला को कंप्यूटर छोटे छोटे जो सुपर कंप्यूटर उनको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बड़ी स्पीड में जो कंप्यूटर तैयार किया जाता है, जो प्रोसेस जो तकनीकी तैयार की जाती है, जो श्रृंखला तैयार की जाती है, उसी को बच्चों कहते हैं सुपर कंप्यूटिंग। ध्यान रखना, कंप्यूटर एक मशीन और उन बहुत सारी मशीनों को जोड़ करके
जब एक और बड़ी पावर की, बड़ी प्रोसेसिंग स्पीड की जो मशीन तैयार की जाती है, जो श्रृंखला, जो ग्रिड तैयार किया जाता है, उसी को सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कोई सुपर कंप्यूटिंग के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हो यह एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का भौतिक मूर्त रूप होता है। तो क्या होता है बच्चों, यह एक उच्च प्रदर्शन मतलब हाई परफॉर्मेंस स्पीड का। तो छोटे छोटे से एक ग्रिड तैयार करते हैं जो हाई परफॉर्मेंस का होता है, ठीक है ना, उसी को हम कंप्यूटिंग कहते हैं। तो आपको कंप्यूटर और कंप्यूटिंग में दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो फिर ये सुपर कंप्यूटिंग क्या करेगा, तो जो संगठन जो होते हैं उन समस्याओं को हल करेगा। जो बहुत सारी समस्या होती हैं, जब स्पीड बढ़ जाती है तो क्षमता से वो समस्याओं को आसानी से हल कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हाल में जो चर्चा रही है इसकी, वो चर्चा इसीलिए रही है। अगर आपसे पूछे कि ये भाई चर्चा में क्यों रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाल में जो चर्चा में रहने का कारण है वो ये है कि सुपर जो कंप्यूटिंग है, सीडैक ने अभी क्या किया है कि 13 संस्थाएं जो हैं हाल में, सीडैक ने भारत की 13 संस्थाओं के साथ सुपर कंप्यूटिंग के विकास की और उसकी स्थापना की। सुपर कंप्यूटिंग की स्थापना और उनके विकास के लेकर के, विकास को लेकर के एग्रीमेंट किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं अभी 13 संस्थाओं के साथ, जिनमें कई आईआईटी हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर आए और मोहाली इंस्टीट्यूट भी है। तो इस तरह के कई अच्छे इंस्टीट्यूटों के साथ मिलकर के क्या किया है भारत सीडैक ने। सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने भारत की विभिन्न 13 जो संस्थाएं हैं जो टेक्निकल से संबंधित हैं, उनके साथ मिलकर के एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये हस्ताक्षर किस रूप में है, और ये संस्थाएं कैसी हैं जो 13 संस्थाओं के साथ किए हैं। तो ये संस्थाएं शैक्षणिक भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? शैक्षणिक। दूसरी अनुसंधान एवं विकास, मतलब रिसर्च एंड अनुसंधान एवं विकास। तो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाओं के साथ मिलकर के सीडैक ने ये बोला है कि भाई हम जो है सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम इन 13 संस्थाओं के साथ साथ ये फोकस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो काम होगा सीडैक का और इन संस्थाओं का मिलकर के, ये संस्थाएं काम करेंगी और सीडैक उसमें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। इसमें क्या करेंगे इसमें जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित असेंबलिंग है, असेंबलिंग और विनिर्माण किसका, सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, उनकी अवसंरचना को तैयार करेंगे। और उस अवसंरचना को तैयार करने के साथ साथ उसके अतिरिक्त ये क्या करेंगे कि जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर जो मिशन है, सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है, इसके कुछ घटकों को भी, कुछ घटक जो है उन घटकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब बात आती है कि इसके ये जो सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं और इसमें ये क्या करेंगे, इसमें अभी ये क्या करेंगे। तो इसमें ये करेंगे कि ये स्वदेशी जो हार्डवेयर हैं वो स्वदेशी हार्डवेयर तैयार करेंगे और उन स्वदेशी हार्डवेयर को तैयार करके, इन स्वदेशी हार्डवेयर को तैयार करके ये एक से स्केल पर या एस के स्केल पैमाने पर
चिपों का निर्माण करेंगे। चिप जो होती है उन चिप का निर्माण करेंगे। दूसरा जो करेंगे इसमें क्या यूज करेंगे, जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन, तो उस सिलिकॉन फोटोनिक्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स सहित एक्से स्केल सर्वर बोर्ड बनाएंगे। फोटोनिक्स सहित एक्से स्केल सर्वर बोर्ड बनाएंगे। सर्वर बोर्ड मतलब आपने सुना होगा जो मदरबोर्ड होता है ना, जिसमें चिप होती है, रैम होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो एक टेलीविजन होता है, टेलीविजन के पीछे एक मदरबोर्ड होता है बहुत सारा, उसमें प्रोसेसिंग वगैरह और रैम वगैरह ये सब लगी होती है। तो वो भी तैयार करेंगे, जिसमें किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन फोटोनिक्स। मैं बच्चों जो एक्सो स्केल कह रहा हूँ, इसका मेरा कहने का मतलब है 10 की पावर 18 फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड वाला। मेरा कहने का मतलब भारत ने इस मिशन के तहत ये प्रयास किया है कि भारत अपने यहाँ अब 10 की पावर 15 वाला स्पीड वाला पेंटाफ्लोटिंग तैयार न करके भारत अब सबसे ज्यादा कितना 10 की पावर 18 वाला तैयार करेगा, जो एक्सा स्केल पे होगा। ठीक है ना, क्या तैयार करेगा, सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटिंग मतलब छोटे छोटे बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ मिलाएंगे ये लोग और तब ये काम करेंगे। तो अब बात ये आती है कि जो हम एनएसएम की बात कर रहे हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है ना। दूसरा हम अभी उसमें ये भी कर सकते हैं कि एक्से स्केल जो इंटरकनेक्ट है उसके स्टोरेज के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता करेंगे। जो हमारा स्टोरेज वाली जो होती है, जो जिसे डाटा स्टोरेज करते हैं, उसके मामले में भी हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगे। तो ये कोशिश की गई है कि ये जो अभी प्रयास किया गया सीडेक द्वारा, वो आत्मनिर्भर जो अभियान है उसकी दिशा में की गई एक पहल है। आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में की गई एक पहल है, किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा, प्लस उसके साथ साथ अन्य जो 13 संस्थाएं हैं उसके द्वारा। ठीक है ना। तो मेरा कहने का आपसे मतलब ये है कि भारत जो है धीरे धीरे, जो भारत 1991 से आज पिछड़ गया, भारत के टॉप 500 में केवल 2 सुपर कंप्यूटर हैं जिनकी स्पीड भी कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक है ना। तो आज भारत कोशिश कर रहा है कि अगर हम सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते तो कम से कम सुपर कंप्यूटिंग तो बनाएं, जिससे हमारी स्पीड क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। तो हम पहले ये प्रयास करेंगे कि ये एनएसएम क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है। तो एनएसएम की जब बात करते हैं हम, तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वो स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, वर्ष 2015 में। और इसकी जो अवधि है, कोई भी मिशन तैयार किया जाता है, आप ध्यान रखना उसकी एक अवधि होती है। इसकी अवधि 7 साल की है, 2015 से लेकर के वर्ष 2022 तक। यहाँ से प्री में खूब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी स्पीड क्या, अवधि क्या है, 2022 तक, 7 साल तक। और इस पर जो लागत आएगी बच्चों, वो लागत मंजूर की है 4500 करोड़ रुपए। और ये 3 फेज में काम करेगा, 3 फेज में, ये 3 फेज में काम करेगा। तो वो कौन कौन से 3 फेज हैं इसके, तो पहले फेज में जो काम करेगा, तो पहले फेज का इसका मतलब ये है बच्चों कि ये भारत में असेंबलिंग करेंगे। पहले पेज में ये रखा है कि भारत में असेंबलिंग, किसकी असेंबलिंग, सुपर कंप्यूटर की असेंबलिंग। मेरा कहने का मतलब बाहर से जो देश जैसे यूएसए है, चाइना है और फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ऐसे देश जहां अच्छी स्पीड के क्या है सुपर कंप्यूटर, यहां से सामान लाएंगे, हार्डवेयर वगैरह ये सब लाएंगे, चिप वगैरह ये लाएंगे और अपने यहाँ पे क्या करेंगे, असेंबलिंग करेंगे। ये फर्स्ट पेज होगा जिसे भारत ने लगभग पूरा किया है और जिसमें ये देखा जाएगा कि पहले जो 10 कंप्यूटर हैं, पहले 10 सुपर कंप्यूटर को असेंबलिंग के माध्यम से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए हमने जो फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एटोस, इस कंपनी के साथ भारत ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। और ये कंपनी क्या करेगी, एक इसका हार्डवेयर है जो अपने यहाँ अपने सुपर कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसका नाम है बुल सीक्वेना। इसका एक हार्डवेयर है बुल
सीक्वेना इस हार्डवेयर का यूज भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने में करेगी। ये पूछ सकता है कभी कभी आपसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फेज भारत ने लगभग प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। सेकंड फेज जो होगा इसका, उसमें जो मैंने बताई थी मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड तैयार किए जाएंगे जिसमें ये यूज होने वाले जो हार्डवेयर हैं उन हार्डवेयर को ये स्वदेशी ही बनाएंगे, मतलब खुद ही बनाएंगे। मदरबोर्ड मतलब जिसमें रैम वगैरह और प्रोसेसिंग की बात होती है, ठीक है ना। ऐसे एक बोर्ड को, उसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। तो हार्डवेयर स्वदेशी होंगे, हार्डवेयर स्वदेशी होंगे। इसके लिए ये क्या करेंगे, अभी 13 संस्थानों के साथ 13 संस्थान काम करेंगे जिसमें सीडेक क्या करेगा, उनका सहयोग करेगा और इसमें लोकल चिप बनेंगी। इसमें क्या बनाएंगे, खुद ही अपनी लोकल चिप बनाएंगे। चिप हमें बहुत ज्यादा डाटा स्टोरेज की बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये कोशिश की जा रही है कि अभी जो एग्रीमेंट, अभी जो चर्चा में रहा है एग्रीमेंट, वो सेकंड फेज को पूरा करने के लिए ही रहा है। उसमें यही बोला गया है कि भाई अब हम स्वदेशी हार्डवेयर तैयार करेंगे जिसके माध्यम से हम लोकल चिप बनाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम 10 पेटाफ्लॉप की गति तैयार करें। हम 10 पेटाफ्लॉप की गति तैयार करें, जो भारत के पास वर्तमान में 2.8 मैक्सिमम 2.8 पेटाफ्लॉप स्पीड का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है प्रत्यूष, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका सेकंड फेज। जब हम थर्ड फेज की बात करेंगे तो इसमें भारत क्या करेगा, पूरा का पूरा खुद ही अपने यहां पूरा सुपर कंप्यूटर को भारत खुद ही तैयार करेगा, स्वयं भारत ही तैयार करेगा। तो ये था नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो 2015 में क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो हमने ये बताई थी कि एक संस्था थी बच्चों, क्यों ये कोशिश की जा रही है भारत के द्वारा, तो ये इसीलिए कोशिश की जा रही है कि एक संस्था है जिसका नाम है, खुद नाम ही इसका टॉप 500 है। ये क्या करती है, दिसंबर और जून के महीने में लिस्ट जारी करती है। तो अभी मैं जून 2020 की लिस्ट के अनुसार अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट जो स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है वो किसके पास है, वो जापान के पास है जिसका नाम है फुकांगू। क्या नाम है, फुकांगू, ध्यान रखना। इसकी स्पीड है 513 पेटाफ्लॉप, 513 पेटाफ्लॉप, ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकंड की बात करें, जो पहले फर्स्ट था यूएसए का था जिसका नाम था सबमिट। इस सबमिट की जो स्पीड है वो 200 पेटाफ्लॉप है। कितनी, 200 पेटाफ्लॉप है। उसके बाद में थर्ड की बात करूं तो स्टेरा है, यूएसए का, ये यूएसए का ही है स्टेरा, ठीक है ना, ये स्टेरा है, ठीक है ना। तो ये तीसरा है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इस लिस्ट में भारत जो है, भारत की 66वीं रैंक है सुपर कंप्यूटर में। जो 66वें स्थान पर है बच्चों वो है प्रत्यूष। कौन है, प्रत्यूष। प्रत्यूष की जो स्पीड है वो 2.8 पेटाफ्लॉप है, ध्यान रखना। सॉरी 4 पेटाफ्लॉप। प्रत्यूष की जो स्पीड है 4 पेटाफ्लॉप है प्रत्यूष की। भारत का जो सेकंड है वो है मिहिर, जिसकी रैंक आई है इस लिस्ट में 119 और इसकी स्पीड है 2.8 पेटाफ्लॉप। ये आप ध्यान रखोगे। हमने जो अपना प्रत्यूष लगा रखा है बच्चों को, वो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगा रखा है। और जो हमने मिहिर को लगा रखा है वो राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी पूर्व मौसम भविष्यवाणी केंद्र नोएडा में लगा रखा है, ध्यान रखना, जिसकी रैंक 119 आई हुई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, हमने आपको ये बताया कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक मशीन होती है जिसकी खुद की आज वर्तमान संदर्भ में स्पीड है वो 1 पेटाफ्लॉप गति, वो पेटाफ्लॉप की गति प्रदर्शित करता है। और कंप्यूटर में ऐसे छोटे छोटे सुपर कंप्यूटर बना करके स्पीड को पेटाफ्लॉप में तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो भारत ने एग्रीमेंट किया वो
सुपर कंप्यूटिंग के लिए किया है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात, जो एनएसएम था, एनएसएम के तहत ये कोशिश की जा रही है कि हम 70 जो उच्च संस्थान हैं हमारे, जैसे आईसी इकर का, आईसीएमआर का और डीआरडीओ का, विभिन्न संस्थाओं की जो प्रयोगशाला हैं उनमें हम अपने कंप्यूटर जो है हमारे कम स्पीड वाले, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, उनका एक ग्रिड तैयार करेंगे। तो 70 सुपर कंप्यूटरों का हम क्या करेंगे, ग्रिड तैयार करेंगे इस मिशन के तहत, ठीक है ना। तो इस ग्रिड को, सुपर कंप्यूटरों का क्या करेंगे, एक ग्रिड तैयार करेंगे विभिन्न संस्थाओं में लगा कर, जैसे मान लो आईआईटी बॉम्बे में लगा हुआ है, एक आईआईटी दिल्ली में लगा हुआ है, एक खड़गपुर में लगा हुआ है, एक आईआईएससी बेंगलोर में लगा हुआ है ना, एक आईसीएमआर में लगा हुआ है, एक डीआरडीओ में लगा हुआ है, एक इसरो में। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करके उनकी स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि उनकी स्पीड को काफी बढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये काम कौन करेगा, ये करेगा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। इस काम को हम ग्रिड को जोड़ने का काम किसके माध्यम से करेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, NK और N, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है ना, ये काम करेगा। और ये क्या करेगा, तेज गति से उच्च शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रयोगशालाएं उनको जोड़ने का काम करेगा। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रयोगशाला हैं उनको जोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। एक ग्रिड तैयार किया जाएगा NSM के तहत। अब एक चीज बताइए मुझे, ये जो हमारा NSM है, ठीक है ना, और ये अभी जो एग्रीमेंट किया है हमने 13 संस्थाओं के साथ, तो हम क्या कर रहे थे, उसमें असेंबलिंग भी कर रहे थे, उसमें कंप्यूटर भी तैयार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये डिजिटल इंडिया, जो कंप्यूटर तैयार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार हुई, तो डिजिटल इंडिया। और जब अपने यहां तैयार कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया। दूसरी बात, ये दोनों ही हम खुद, भारत क्या हो रहा है, खुद ही आत्मनिर्भर हो रहा है, खुद ही तैयार कर रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत, इन तीनों को क्या कर रहे हैं, इन तीनों को अचीव कर रहे हैं, प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक मतलब ये तीनों का ही क्या करता है, समर्थन, ये समर्थन करेगा, ठीक है ना। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि हम अगले 5 वर्षों में इस मिशन के तहत, अगले 5 वर्षों में हम लगभग 20,000 ऐसे कुशल व्यक्तियों को तैयार करेंगे जो सुपर कंप्यूटर की जो जटिलता आती है उनको समाधान करें और उनका प्रबंधन बहुत ही आसानी से कर पाए। तो बच्चों, अभी जो ये चर्चा में रहा था वो इसीलिए चर्चा में रहा था कि अभी एग्रीमेंट किया गया और इस पर काम करने की बात की जा रही है। बात ये आती है कि जो NSM है वो किसके अंतर्गत क्रियान्वयन है। NSM जो है ये काम किस किस के अंतर्गत कर रहा है, जो 2015 में बनाया। तो आप ध्यान रखोगे, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है ये, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट, ये किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो क्रियान्वयन करेगा वो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्रालय, इसमें मिलकर के क्रियान्वयन करेगा। तीसरा, इसमें CDEC काम कर रहा है जो हमने बताया है आपको, और चौथा इसमें IISc बेंगलुरु काम कर रहा है, IISc बेंगलुरु। ये मिलकर के नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसकी लागत 4500 करोड़ रुपए, अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए मापी गई है। तो आप ये भी ध्यान रखोगे। दूसरी अब बात ये आती है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई पेटाफ्लॉप में मेजर की जाती है। आने वाली नई जनरेशन में स्पीड क्या होगी, एक्साफ्लॉप में 10 की पावर 18 में होगी। तो भारत जो सुपर कंप्यूटिंग की बात कर रहा है वो एक्साफ्लॉप में ही तैयार करने की बात कर रहा है, जिससे भारत की जो जटिलता है, भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत आज उस रेस में नहीं है जहां अन्य देश रेस में है, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि वही देश आज आगे बढ़ेगा जिसके पास नगदी होगी, करेंसी होगी, और उस करेंसी के साथ साथ दूसरा उसके पास मजबूत तकनीकी होगी।
तो भारत दोनों में ही आज पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, हम धीरे धीरे इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो अगला ये बात आती है, वो ये आती है कि आखिरकार इसका सुपर कंप्यूटर का महत्व क्या है। तो महत्व ये है सुपर कंप्यूटर का कि देश में जो वैज्ञानिक और अकादमिक समुदाय हैं उनकी जो मांग बढ़ रही है उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। ये जो एग्रीमेंट किया और एनएसएम के तहत जो वैज्ञानिक समुदाय हैं उनकी जो मांग है, ठीक है ना, और अकेडमी विभिन्न प्रकार की अकादमिक उनकी जो मांग है उसे इसके द्वारा क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मांग बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। दूसरा, अगर महत्व की बात करें तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी जो प्रगति क्षेत्र है उसमें हम अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क को स्थापित कर पाएंगे। हम वैज्ञानिक समुदाय एवं तकनीकी प्रगति क्षेत्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्क क्या कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे। दूसरा महत्व ये भी है। तीसरा ये है कि वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी समुदाय की जो पहुंच है सुपर कंप्यूटर में, तो वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जो समुदाय की पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो बहु अनुशासनात्मक समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। उनसे हम बहु अनुशासनात्मक समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के फायदे की। तो सुपर कंप्यूटर के फायदे ये हैं बच्चों कि हमारा जैसे मान के चलिए मानसून का डाटा हमें तैयार करना है, मानसून कब आएंगे या भविष्यवाणी करनी, तो ये डाटा बहुत ज्यादा होता है। उस डाटा को कौन प्रोसेसिंग करेगा, तो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। या हमें अपनी बर रिपोर्ट का डाटा तैयार करना है, या हमें अपने समुद्र से संबंधित डाटा तैयार करना है, समुद्र में रिसोर्स कैसे, वो डाटा पूरा एक अच्छे सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से तैयार करना है। तो ये इतना बड़ा काम कौन तैयार करता है, ये इतना बड़ा काम सुपर कंप्यूटर ही प्रोसेसिंग करता है। या अंतरिक्ष से स्पेस मतलब डाटा तैयार करना है, तो ये सब कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए ये चर्चा में क्यों रहा। और इससे संबंधित अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, के क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे संबंधित, तो वो भी आप एक मेंस का क्वेश्चन लिख लो और इस पे आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहे हैं। हमारे यहाँ खाना पूर्ति करना आपका अपना उद्देश्य नहीं है, इसीलिए आपको साथ साथ क्वेश्चन भी लिखना होगा इस पे। तो बच्चों इसमें अगर मैं मेंस स्तर पे क्वेश्चन की बात करूं तो मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या उठ सकता है, तो मेंस में क्वेश्चन उठ सकता है कि सुपर कंप्यूटर मिशन के घटक कौन से हैं। सुपर कंप्यूटर लिख लेना, सुपर कंप्यूटर मिशन के घटक स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो इसका क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सुपर कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए, सुपर कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। बहुत बड़े डाटा को बहुत आसानी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे मानसून का डाटा, कृषि का डाटा, वनों का डाटा, समुद्री रिसोर्स, ऐसे डाटा को हम आसानी से, अंतरिक्ष से संबंधित डाटा, ये आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों व प्रयास। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और प्रयास। अगर मैं थोड़ा सा और भारत की उपलब्धियां और प्रयास के बारे में डिस्कस कर दूं यहाँ पे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके मैं कुछ अनुप्रयोगों के क्षेत्र बता दे रहा हूं जो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे 3, ये आपको लिखने हैं। तो इसमें मैं इसके अगर अनुप्रयोग के क्षेत्र की बात करूं तो इसके अनुप्रयोग क्षेत्र सुपर कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग व कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
इसके क्षेत्र में काम करेगा। दूसरा आणविक गतिशीलता में काम करेगा, ये आणविक गतिशीलता में काम करेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा में काम करेगा, इसके माध्यम से राष्ट्रीय। दूसरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में काम करेगा, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में ये काम करेगा। नेक्स्ट साइबर फिजिकल सिस्टम में काम करेगा, साइबर फिजिकल सिस्टम में काम करेगा। नेक्स्ट बिग डेटा एनालिटिक्स में काम करेगा, बिग डेटा एनालिटिक्स में काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरकारी सूचना प्रणाली में काम करेगा, सरकारी सूचना प्रणाली में काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम करेगा, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में काम करेगा। मशीन लर्निंग में काम करेगा, मशीन लर्निंग में काम करेगा। जलवायु मॉडल में काम करेगा, ठीक है ना, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी का डाटा हो सकता है, जिसमें मानसून डाटा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा समुद्री संसाधनों के अन्वेषण से संबंधित डाटे में ये काम करेगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लिए इसका महत्व है, ठीक है ना। अगर मैं वैश्विक परिदृश्य में बात करूं बच्चे, तो पहले स्थान पे आज अगर है तो ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पर यूएसए है, फर्स्ट पर चीन, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर जापान है, ध्यान रखना। चौथे पर फ्रांस, पांचवें पर जर्मनी, छठे पर नीदरलैंड और सातवें पर आयरलैंड और आठवें पर यूके। मैं भारत की बात करूं तो भारत के कुछ एक कंप्यूटर, अगर मैं सीडेक के ही बारे में बात करूं तो सीडेक जो है बच्चे भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित और उसके विकास से संबंधित और आईटी से संबंधित क्या करता है, काम करता है। कौन करता है, सीडेक काम करता है, ठीक है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और उसी दौरान इसने पहला कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था परम। ये अपने परम श्रृंखला में ही कंप्यूटर बनाता, जितने भी बनाएगा तो परम में ही ये बनाता है कंप्यूटर, ध्यान रखना। ये जो पहला परम बनाया था इसकी स्पीड थी 1 गीगा फ्लॉप, गीगा मतलब 10 की पावर 6, ध्यान रखना। ये पहला कंप्यूटर सीडेक ने बनाया था, जिसका अगर मैं ये किसके अंतर्गत आता है तो आप याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ध्यान रखना, है ना। तो उसके अंतर्गत एक ये अनुसंधान और विकास का संगठन है। कौन है, अनुसंधान एवं विकास का संगठन है। आप ये ध्यान रखोगे। कहां पे है ये, तो आप बताओगे पुणे में है ये। तो भारत में कुछ कंप्यूटर भी बनाए हैं इसने, जैसे, और ये परम श्रृंखला में बनाता है, ये मैंने बता ही दिया, परम ब्रांड में बनाता है। जैसे परम शिवाय, ये इसी ने बनाया है। और ये किसके तहत बना है, एनएसएम के तहत बना, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। कब बना, 2019 में। कहाँ है ये इस समय, आईआईटी बीएचयू बनारस में है। इसकी क्षमता क्या है तो बताओगे, इसकी क्षमता है 837 टेराफ्लॉप। किसमें है ये, टेराफ्लॉप इसकी क्षमता है, ठीक है ना। तो ये जो मैं फ्लोटिंग पावर ऑपरेशन प्रति सेकंड जो बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर गति की एक इकाई होती है, ध्यान रखना। और वहीं एक आप डिस्कस कर ले तो परम शक्ति भी इसके द्वारा बना हुआ है। ये कहाँ है, आईआईटी खड़गपुर में है, आईआईटी खड़गपुर में है, ध्यान रखना। इसकी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो 1.66 ये है पेटाफ्लॉप, ठीक है ना। तो पेटाफ्लॉप मतलब 10 की पावर 16 वाला, ठीक है ना। अब एक परम ब्रह्मा जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER में रखा हुआ है, जिसकी स्पीड है 797 टेराफ्लॉप, 797 टेराफ्लॉप इसकी क्षमता है। तो ये भारत के द्वारा किए गए
कंप्यूटर क्षेत्र में क्या है बच्चों, कुछ प्रयास हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एक ही टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कल एक अच्छे मुद्दे के साथ मिलते हैं, और इसे दिमाग में बन लेना, ये मेंस में कहीं ना कहीं बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।